दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी बहुत महत्व होता है। अगर विपक्ष नहीं रहता है तो माना जाता है कि वहां तानाशाही या राजशाही शासन चल रहा है और विपक्ष के कमजोर होने से देश और देश के लोगों के भविष्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कहीं न कहीं वर्तमान विपक्ष को कमजोर करने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न किया गया है, चाहे वह नोटबंदी को लेकर हो, चाहे ईडी और सीबीआई द्वारा राजनीतिकरण के तहत रेड किया जा रहा हो या अन्य कई तरीके हैं जिसके कारण विपक्ष के पास धन का अभाव हो जाए और जिसके कारण विपक्ष ना तो टीवी चैनलों पर पैसा देकर अपना प्रचार करवा पाए, ना ही न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे पाए और ना ही बैनर्स और होल्डिंग के माध्यम से व्यापक तरीके से लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचा पाए। और अब इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष को एहसास हो चला है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए धन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसीलिए शायद कांग्रेस ने 18 दिसंबर से एक क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करेगी जिसका नाम डोनेट फॉर देश रखा जाएगा। इसके तहत कांग्रेस के पदाधिकारियों को 1380 रुपए देने होंगे। दोस्तों, कोई भी चुनाव जीतने के लिए धन का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है यह सेंटर फॉर द स्टडीज सोसाइटी के रिपोर्ट से जाना जा सकता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तुलना में सोशल मीडिया विज्ञापन पर भाजपा ने काफी अधिक धन खर्च किया और इन तीनों राज्यों में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीता। भाजपा और कांग्रेस के मध्य चुनावी खर्च का सबसे कम अंतर मध्य प्रदेश में है, जहां बीजेपी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 94 लाख रुपए खर्च किए, वही कांग्रेस ने 92 लाख रुपए खर्च किए। बाकी छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले 90 दिनों में बीजेपी के आधिकारिक खातों से 79.7 लाख रुपए खर्च हुए और कांग्रेस के खाते से मात्र 4.7 लाख रुपए खर्च हुए। राजस्थान के चुनाव में सोशल मीडिया के खर्च के विषय में हम देखें तो बीजेपी 94 लाख रुपया खर्च किया जबकि कांग्रेस मात्र 2.5 लाख रुपया खर्च किया। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर साल 2021-22 में पार्टियों का रिजर्व फंड भी दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा का पार्टी का रिजर्व फंड 6041 करोड़ रुपया है और कांग्रेस का पार्टी रिजर्व फंड भाजपा से लगभग 9 गुना कम मात्र 763 करोड़ रुपए है और सीपीआई-एम के पास 723 करोड़ रुपए है। दोस्तों, रणनीति कहती है कि यदि किसी देश या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी दुश्मन को परास्त करना है तो सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करो और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाओ। और इसीलिए शायद बीजेपी ने 5 वर्ष पहले 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाई, क्योंकि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आई है तब से बीजेपी की पार्टी फंड तेजी से बढ़ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाजपा का 2020-21 में रिजर्व फंड 4979 करोड़ रुपए था और कांग्रेस का मात्र 619.57 करोड़ रुपए और मात्र एक वर्ष में बीजेपी का फंड 1062 करोड़ रुपया बढ़कर 6041 करोड़ रुपया हो गया, जबकि कांग्रेस पार्टी का फंड उसी वर्ष केवल 144 करोड़ रुपया बढ़कर 783 करोड़ रुपए तक पहुंचा और सीपीआई-एम का पार्टी फंड मात्र 85 करोड़ रुपया तक बढ़ा। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौर में भारत का 77% धन महज 10% अमीरों के पास पहुंच गया तथा 51.5% धन देश के सबसे अमीर 1% आबादी के पास है। तो सवाल तो बनेगा ही, जो धन
इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पार्टियों को दिया जा रहा है, क्या वह मात्र 10% अमीरों का धन नहीं है? और अगर ऐसा ना होता तो सरकार के नीतियों द्वारा पैसे का बहाव केवल अमीरों की तरफ ही नहीं होता, बल्कि आर्थिक समृद्धि का लाभ देश के सभी लोगों तक पहुंचता। क्योंकि मोदी सरकार के दौर में अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब का जीवन मात्र 5 किलो अनाज पर निर्भर है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार की नीतियां केवल अमीरों के लिए बन रही है और उन्हीं 10% के लिए बन रही है, जो दिन पर दिन लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते होते 5 किलो अनाज पर निर्भर हो चुका है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।